आपका पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी सीखेंगे, जिसे हम फारसी में कद हाये मिकदार कहते हैं। मिकदार शब्द को हम उर्दू और हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। तो आइए देखें कौन कौन से होते हैं। पहला है कमी, यानी कम। कमी जिसे हम हिंदी में थोड़ा कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे ए लिटिल बिट। इस तरह का खेली, जिसका ट्रांसलिट्रेशन है, जिसे हिंदी में कहते हैं ज्यादा। एलोट, वेरी। ज्यादा भी फारसी भाषा के ही शब्द है जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। अगला है हर कुदाम, ये ट्रांसलिट्रेशन है, यानी प्रत्येक। इंग्लिश में कहेंगे ईच। अगला है काफी, जिसका ट्रांसलिट्रेशन है। काफी शब्द को हम हिंदी और उर्दू में हम हर रोज प्रयोग करते हैं। हिंदी में हम कहते हैं इसे पर्याप्त, इंग्लिश में कहेंगे एनफ। अगला है नीमी, यानी आधा, यानी हाफ। अगला है यकमी, ये ट्रांसलिट्रेशन है, यानी थोड़ा सा कम, या इंग्लिश में कहेंगे लेस या ए लिटल। अगला है कामिलन, ये ट्रांसलिट्रेशन है, यानी पूरी तरह से या काफी, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे एंटायरली या क्वाइट। अगला है खैली ज्याद, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बहुत ज्यादा, इंग्लिश में कहेंगे लॉट्स ऑफ, टू मच या वेरी मच। अगला है हद अकल, ये ट्रांसलिट्रेशन है, यानी कम से कम, मिनिमम या एटलीस्ट। अगला है बीस्तर। बीस्तर हम हिंदी उर्दू में प्रयोग करते हैं, यानी थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा ज्यादा। मोर और मोस्ट के लिए हम बीस्तर का ही प्रयोग करेंगे। अगला है ज्याद, जिसे हम हिंदी में ज्यादा कहते हैं। ज्यादा अभी मैंने आपको बताया कि फारसी भाषा का शब्द है, यानी मच। अगला है फकत तन्हा, ये ट्रांसलेशन है। फकत और तन्हा को भी हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, यानी सिर्फ एक, यानी इंग्लिश में ओनली। अगला है ताहदूदी, यानी कुछ सीमा तक, यानी पार्शियली। अगला है तमाम। तमाम शब्द को भी हम उर्दू और हिंदी में प्रयोग करते हैं, जिसे हम खत्म होने की सेंस में लेते हैं, लेकिन फारसी में इसे हम पूरा या सारा के सेंस में लेते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे होल। तो ये एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी फारसी भाषा के हैं, और इनके इक्विवेलेंट मैंने इंग्लिश और हिंदी में भी आपको बताए हैं। आइए अब इनका सेंटेंसेस में किस तरह से प्रयोग करेंगे उसे सीखते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है अल आन कमी खस्ते अम, ये ट्रांसलेशन है, अभी मैं थोड़ा थका हूं। इंग्लिश में कहेंगे आई एम ए लिटिल बिट टायर्ड नाउ। तो यहाँ पे कमी यानी लिटल, ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। अगला दारा मुसाबक़े फुटबॉल खेली दोस्त दारद। दारा फुटबॉल मैच को बहुत पसंद करता है। दारा लाइक्स द फुटबॉल मैच एलोट। तो एलोट और यहाँ पे खेली, ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। यहाँ पे एक शब्द है पसंद। पसंद भी फारसी भाषा का शब्द है, जिसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। अगला है बेहर कुदाम यकसीब दादे शुद्ध, ये ट्रांसलेशन है। अनुवाद होगा हिंदी में हर किसी को एक सेब दिया गया। इंग्लिश में कहेंगे दे वर गिवन वन एप्पल ईच। तो इसमें ईच जो है एडवर्ब क्वांटिटी है, और फारसी में बेहर कुदाम या हर कुदाम, यानी ईच की सेंस में प्रयोग किया गया है। ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। अगला है सालूने सिनेमा हत्ता नीमी अजान हम पूर्ण शुदे बूद, ये ट्रांसलेशन है। हिंदी में अनुवाद होगा सिनेमा घर आधा भी नहीं भरा था, या सिनेमा हॉल आधा भी नहीं भरा था। इंग्लिश में कहेंगे द सिनेमा हॉल वाज नॉट इवन हाफ फुल। इसमें हत्ता शब्द प्रयोग हुआ है। हत्ता यानी इवन, यानी यहां तक की। अगला सेंटेंस है इन हदिये यक कमी अरजान तरस्त, ये ट्रांसलेशन है। यह तोहफा कुछ कम सस्ता है। दिस गिफ्ट इज ए लिटिल चीपर, या दिस गिफ्ट इज लेस चीपर, ये इसका ट्रांसलेशन है। तो इसमें यक कमी यानी ए लिटिल या ए लेस की सेंस में प्रयोग हुआ है। यहाँ पे ये इंग्लिश में इसके एडवर्ब क्वांटिटी है, और यहाँ पे यक कमी एडवर्ब क्वांटिटी है, जिसमें अर्जानतर कंपैरेटिव डिग्री है, जिसका प्रयोग किया गया। अगला है सारा कामिलन मसूले इन इश्तवा अस्त, ये ट्रांसलेशन है। हिंदी में कहेंगे सारा पूरी तरह से इस गलती के लिए उत्तरदायी है।
सारा इज एंटायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। यहाँ पे कामिलन यानी एंटायरली, कामिलन यहाँ पे एडवर्ब क्वांटिटी है, इंग्लिश में एंटायरली एडवर्ब क्वांटिटी है। अगला देखें, तगीर दर किताब दरसी खेली कम एहसास शुद्ध, ये ट्रांसलेशन है। हिंदी में अनुवाद रहेगा, पुस्तक के पाठ्यक्रम में बदलाव बहुत कम महसूस हुआ। द चेंज इन द टेक्स्ट बुक वाज फेल्ट वेरी लिटल। तो यहाँ पे वेरी लिटल और यहाँ पे खेली कम, ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हैं जिनका प्रयोग किया गया है। सेंटेंस के सिंटेक्स को आप ध्यान में रखें, किस तरह से सेंटेंस बनाया गया है। तगीर दर किताब दरसी खेली कम एहसास शुद्ध। अगला है, दारा इन रूझा बीस्तर कार्य कुनद, ये ट्रांसलेशन है। दारा इन दिनों अधिक काम कर रहा है। दारा वर्क्स मोर नाउअडेज। तो यहाँ पे बीस्तर एडवर्ब क्वांटिटी है, इंग्लिश में मोर एडवर्ब क्वांटिटी है। अगला सेंटेंस है, मन इन रूझा जियाद माशीन नमेरानम, ये ट्रांसलेशन है। मैं इन दिनों ज्यादा कार नहीं चलाता हूँ। आई डोंट ड्राइव द कार मच दिस डे। तो यहाँ पे जियाद यानी ज्यादा, इंग्लिश में मच है और हिंदी में ज्यादा, ये एडवर्ब क्वांटिटी है। अगला है, औबे जियादी दर बिर के वजूद दारद, ये ट्रांसलेशन है। झील में ज्यादा पानी है। देयर इज टू मच वाटर इन द लेक। तो यहाँ पे ज्यादी यानी मच, इंग्लिश में मच का प्रयोग किया गया है और हिंदी में ज्यादा, तो ये एडवर्ब क्वांटिटी है। यहाँ पे एक शब्द प्रयोग है बिरके, बिरके यानी लेक। अगला है, अल-आन आना फकत इश्क ना से 500 रियाली दारंद, ये ट्रांसलेशन है। अभी उनके पास केवल 500 रियाल का नोट है। इंग्लिश में कहेंगे, नाउ दे ओनली हैव 500 रियाल नोट। यहाँ पे अल-आन यानी नाउ, फकत यानी ओनली की सेंस में प्रयोग हुआ। यहाँ पे फकत एडवर्ब क्वांटिटी है और इंग्लिश में ओनली एडवर्ब क्वांटिटी का प्रयोग किया हुआ और हिंदी में हमने केवल शब्द का प्रयोग किया एज ए एडवर्ब क्वांटिटी। तो यहाँ पे इस्कनास नोट को कहते हैं। 500 यानी 500, रियाल ईरान की ऑफिशियल करेंसी है। अगला है, नजरात आनहा दर इन मुरिद ताहदूदी दुरुस्त است, ये ट्रांसलेशन है। इस विषय पर उनके विचार कुछ सीमा तक ठीक हैं। इंग्लिश में कहेंगे, देयर व्यूज आर पार्शियली करेक्ट इन दिस मैटर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ताहदूदी एडवर्ब क्वांटिटी है और इंग्लिश में पार्शियली एडवर्ब क्वांटिटी है। नजरात यानी व्यू, नजरिया। अगला सेंटेंस देखिए, बाद अज इनकार शुमा कामिलन खस्ते हस्तीद, ये ट्रांसलेशन है। अनुवाद होगा, इस कार्य के पश्चात आप पूरी तरह से थक गए हैं। इंग्लिश में कहेंगे, यू आर क्वाइट टायर्ड आफ्टर दिस टास्क। कामिलन को हम क्वाइट या एंटायरली के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगला है, सारा कारे खुदरा खेली जू तमाम कर, ये ट्रांसलेशन है। सारा ने अपना काम बहुत शीघ्र समाप्त कर लिया। सारा फिनिश्ड हिज वर्क वेरी क्विकली। तो यहाँ पे देखिए, खेलीजूत यानी वेरी क्विकली। अगला है, इन शरबत दारुई बायद बेतौर एक कामिल मसरफ शवद, यह दवाई का शरबत एक बार में पूरा लेना चाहिए। इंग्लिश में क्या, दिस मेडिसिनल सिरप मस्ट बी टेकन होल। तो यहाँ पे देखिए, शरबत फारसी भाषा का शब्द है जिसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। यहाँ पे एक शब्द प्रयोग है दारुई या दारू। दारू हम हिंदी में शराब की सेंस में लेते हैं। शराब भी फारसी भाषा से हिंदी में आया और हिंदी में हम दारू को भी शराब कहते हैं, लेकिन दारू फारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब दवा हो, तो दवा भी फारसी भाषा का ही शब्द है। दारू यानी मेडिसिन। अगला है, रुस्तम बेअंदाज़े कॉफी 10 खान तादर इम्तिहान कबूल शवद, ये ट्रांसलेशन है। रुस्तम ने बहुत पढ़ाई की ताकि परीक्षा में पास हो जाए। रुस्तम स्टडीड एनफ टू पास द एग्जाम। काफी और एनफ एडवर्ब क्वांटिटी है। अगला सेंटेंस देखिए, आनहा कारहा ये जियादी बराए तमाम करदने आन कारदारंद, ये ट्रांसलेशन है। उनके पास उस काम को समाप्त करने के लिए बहुत काम है। दे हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू फिनिश दैट जॉब।
यहाँ पे ज्यादी यानी लॉट्स ऑफ, यहाँ पर ज्यादी यानी लॉट्स ऑफ एडवर्ब क्वांटिटी का प्रयोग किया गया। अगला है शुमा बायद हद अकल रुजाने दो सात दर खाने 10 बे खानीद। ये ट्रांसलेशन है। हिंदी में कहेंगे आपको रोजाना 2 घंटे घर पर अध्ययन करना चाहिए यानी स्टडी करना चाहिए। यू मस्ट स्टडी ए मिनिमम 2 आवर्स डेली एट होम। यहाँ पे देखिए हद अकल यानी मिनिमम या एटलीस्ट, ये एडवर्ब क्वांटिटी है। अगला सेंटेंस है पिसरहा वॉलीबॉल बाजी मी करदंद अम्मा रुस्तम बीस्तर बाजी करद। ये ट्रांसलेशन है। अनुवाद होगा लड़के वॉलीबॉल खेल रहे थे लेकिन रुस्तम सबसे ज्यादा खेला। इंग्लिश में सेंटेंस होगा बॉयज वर प्लेइंग वॉलीबॉल बट रुस्तम प्लेड मोस्ट। तो यहाँ पे देखिए आप बीस्तर और इंग्लिश में मोस्ट, ये एडवर्ब क्वांटिटी है जिनका प्रयोग किया गया। मुझे उम्मीद है कि आपको एडवर्ब क्वांटिटी किस तरह से सेंटेंस में प्रयोग किए जाएंगे और किस मीनिंग में प्रयोग किए जाएंगे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपके पास जितनी भी वोकैबुलरी है आप उन सभी का प्रयोग करते हुए इन एडवर्ब्स और क्वांटिटी के साथ सेंटेंस बनाने का अभ्यास करें।